कभी सोचा है क्या कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए दशकों तक जिंदा रह सकता है? आज हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। हमारा आज का विषय है निराहारी योगिनी और प्राण साधना का वो राज। जरा ये नंबर देखिए, 50 से भी ज्यादा। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? किसी की उम्र या शायद किसी मैच का स्कोर? सच तो ये है कि ये नंबर एक ऐसे दावे की बुनियाद है जो विज्ञान के सारे नियमों को हिलाकर रख देता है। जी हाँ, 50 से भी ज्यादा साल बिना अन्न और जल के। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? पर आज हम इसी दावे की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय दावे के साथ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विज्ञान की समझ को एक सीधी चुनौती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई इंसान दशकों तक सालों साल बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है? अगर आप विज्ञान से पूछें तो जवाब सीधा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस अविश्वसनीय दावे के पीछे एक चेहरा भी है। तो चलिए मिलते हैं गिरी बाला से, जो एक वाकई असाधारण योगिनी थी। तो ये हैं गिरी बाला। इन्हें निराहारी योगिनी के नाम से जाना जाता था। निराहारी यानी वो योगिनी जो भोजन नहीं करती। दावा यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 से ज्यादा साल बिना कुछ खाए पिए गुजारे। और सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जाने माने आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद ने खुद उनसे मिलकर इस बात की पुष्टि अपनी किताब में की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये चमत्कार था या कुछ और? जब परमहंस योगानंद ने उनसे ये सवाल पूछा तो गिरिबाला का एक सीधा सा जवाब था, मैंने एक विशेष योगिक तकनीक में महारत हासिल की है। अब ये कौन सी रहस्यमयी तकनीक थी? और यही से पर्दा उठता है प्राण साधना के रहस्य पर। इसका मतलब है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से सीधी एनर्जी लेना। यही वो तकनीक थी जिसका जिक्र गिरिबाला ने किया था। तो ये प्राण साधना आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत पुरानी योगिक टेक्निक है। इसमें शरीर को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी जरूरत की ऊर्जा भोजन से नहीं बल्कि सीधे ब्रह्मांड से ले। मतलब सूरज की रोशनी से, हवा से, आसपास के वातावरण से। प्राण यानी जीवन ऊर्जा को सोख लेता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं 3 स्टेप्स में। पहला, एक खास योगिक क्रिया को पूरी तरह से साध लेना। दूसरा, उस क्रिया के जरिए सीधे ब्रह्मांड से प्राण यानी लाइफ फोर्स एनर्जी को अपनी ओर खींचना। और तीसरा, बस इसी ऊर्जा से शरीर को चलाना, जिससे खाने की जरूरत ही खत्म हो जाए। मतलब ये तकनीक खाने को एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर पूरी तरह से बाईपास कर देती है। सोचिए, हम जो खाना खाते हैं उसमें एनर्जी कहां से आती है? वो भी तो आखिर में सूरज से ही आती है ना। ये तकनीक बस उस एनर्जी को पाने का एक डायरेक्ट रास्ता है, बिना किसी बिचौलिए के। अब ये दावा हमें एक बहुत बड़ी बहस पर ले आता है, विज्ञान बनाम अध्यात्म। ये ज्ञान को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। जाहिर सी बात है, फिजिकल साइंस के लिए ऐसे दावे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी के हर नियम को चुनौती देता है। चाहे वो शरीर की कैलोरी की जरूरत हो या ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये सब पर सवाल खड़े कर देता है। चलिए इन दोनों वर्ल्ड व्यूज को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि भाई शरीर को कैलोरी चाहिए, वो खाने से मिलती है और इसके बिना जिंदा रहना नामुमकिन है। दूसरी तरफ है अध्यात्म, जिसका मानना है कि शरीर असल में प्राण शक्ति पर चलता है, जिसे सीधे ब्रह्मांड से लिया जा सकता है, और ये कि हमारी चेतना पदार्थ पर हावी हो सकती है। तो गिरिबाला जैसी कहानियों का मकसद शायद यही है कि ये हमें आध्यात्मिक विज्ञान की शक्ति पर सोचने का एक मौका देती हैं, उन संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो आज की हमारी साइंटिफिक समझ से शायद बहुत आगे हैं। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या हमारे ज्ञान की, हमारी समझ की कोई सीमा है? क्या ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिन्हें आज का विज्ञान समझा नहीं पा रहा, पर शायद कल समझा पाए? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत